पे नहीं बना है, संघ व्यक्ति से व्यक्ति जोड़ के बना है। तो देखिए, मोहन जी ने बहुत एक गहरी बात कही कि हमको हमारे मन में बातें पहले भी थी, जो विचार मैं रख रहा हूँ, जो दूसरे दिन का बहुत ही जबरदस्त भाषण था, बहुत विजनरी भाषण था, इंस्पायरिंग था। उसमें उन्होंने कहा कि ये बातें हमें पहले भी पता थी, हम पहले भी इस पर सोचते थे, लेकिन पहले हमारी आप सुनते नहीं। तो 1925 में डॉक्टर हेडगेवार सारा बचपन से लेकर हर तरह के देशभक्ति के प्रयोग, क्रांति के प्रयोग, कि ये बातें हमें पहले भी पता थी, हम पहले भी इस पे सोचते थे, लेकिन पहले हमारी आप सुनते नहीं। तो 1925 में डॉक्टर हेडगेवार सारा बचपन से लेकर हर तरह के देशभक्ति के प्रयोग, क्रांति के प्रयोग, कांग्रेस में काम करना सब कर चुके थे। सबके साथ मित्रता थी। 1920 में उन्होंने सबसे पहले प्रस्ताव आया, कांग्रेस की सोच के बाहर था, कि हम पूर्ण स्वराज की बात करेंगे। और आश्चर्य करता हूँ कैसे उस समय भूखे पेट, बिना किसी स्थान के, बिना किसी रिसोर्स के जो काम किया, और जिस तरह से संघ की एक शाखा का बीज बोया, और किस तरह तरुण विद्यार्थियों को भेज दिया, जाओ तुम वहाँ काम करो। ऐसे करते करते 1940 तक पहला फेज था, जिसमें डॉक्टर जी ने संघ का बीज सारे भारत में हर तरफ फैला दिया। 1946 तक संघ बहुत तेजी से बढ़ता है। जो कांग्रेस के लोग हैं उनको लगता है कि भैया पार्टीशन हो रहा है, हमारा क्या, वो भी संघ में आते हैं। लेकिन हजारों लोगों के घर चले गए, नौकरियां चली गई, बिजनेस चले गए, जला दिए गए, मार दिए गए। यहाँ के लोगों को नहीं पता हिंदी प्रांतों के, लेकिन पूना, सांगली, कोल्हापुर इस बेल्ट में किसी का अंदाजा 8,000 लोगों का कत्ल हुए, जो टिप्पी के चितपान ब्राह्मण के थे, स्वयं के हुए। मैं ऐसे एक लड़के को मिला जिसकी नानी को ऊपर अपने घर के जलते घर के छत से कूदी थी पहले फ्लोर से, वो मुझे मिली पर्सनली। 50 से लेकर 73 तक जो ग्रोथ हुई है संघ की, वो सेकेंड फेज था, जिसके अंदर विश्व हिंदू परिषद बना, विद्यार्थी परिषद बना, भारतीय मजदूर संघ बना, वनवासी कल्याण आश्रम बना। यहाँ तक कि गणपति महाराज का बड़ा एक फेमस किस्सा है। उन्होंने कहा कि भाई तुम ऐसा करो, संघ में वर्णाश्रम का लागू करो, तुम तो संघ में बहुत लोग हो। तो गुरु जी ने कहा देखिए मेरी मर्जी तो चलती नहीं। जो इस समय संघ के प्रतिकूल परिस्थिति थी, 2008-9 की बात करेंगे, आपको याद है सेफरन टेरर, हिंदू टेरर, उस दबाव के अंदर मोहन भागवत जी ने जो काम खड़ा किया, और जिस प्रकार से नए नए आयाम खोले, जिस प्रकार से चैलेंजेस को स्वीकार किया, और लोगों के अंदर भावना जागी भाई है कौन संघ, क्या है संघ। बीबीसी ने उस समय कहा था कि नेहरू जी की पॉपुलैरिटी के सामने अगर खड़ा होता तो गुरु जी होते हैं। उस समय जो क्षति हुई, उस समय जो मुल्ला मौलवी और बिल्कुल तकियानुसी विचारों के लोग जो उस समय मुस्लिम समाज के लीडर बने, आज भी मुस्लिम समाज का कोई पढ़ा लिखा मॉडर्न कोई भी मुस्लिम आसानी से इलेक्शन जीत नहीं सकता। 27 में जो उस समय उन्होंने रोका उस समय का जुलूस, गणपति का जहाँ शायद उस समय यहाँ मेला था, उस समय केवल 100 स्वयंसेवकों को लेकर डॉक्टर जी ने सबको ठीक किया। उसके बाद में कभी भी नागपुर में पिछले साल तक दंगे नहीं। गौरव पांडव का भी सेम डीएनए था। तो भगवान कृष्ण ने समझाया उनको कि तुम्हारा इनका डीएनए है, तुम तो भाई हो, क्यों लड़ रहे हो 5 गाँव। वो नहीं माने, महाभारत हुआ। अभी आपको ऐसे लोगों को जोड़ना जो चाहते हैं महाभारत ना हो, उसे मुस्लिम समाज में बहुत अच्छे लोग हैं, और जो चाहेंगे महाभारत हो गया, जो होगा वो होगा। नई पीढ़ी है, उसके लिए विशेष तौर पे आप बताइए क्यों शाखा जाना चाहिए, व्यक्ति निर्माण क्या होता है, किस तरह का अनुशासन संघ की शाखाओं में सिखाया जाता है। जो संघ को हिंदुत्व शाखा, हिंदू मुस्लिम इसके बाहर जो सोचता नहीं है, लेकिन संघ कॉम्प्लेक्स के अंदर भी काम करता है। कॉम्प्लेक्स के अंदर केवल प्रस्ताव पास नहीं करता, वो सरकार को केवल निंदा नहीं करता, सरकार को क्रिटिसाइज नहीं करता, वो सोल्यूशन भी देता है, और जो कुछ कर पाए करता है। कन्वर्जन के अंदर बाधा आती है जब ये वहाँ के लोग जाग जाते हैं। बौद्धिक काम हुआ जिसके अंदर हम मानते हैं संघ बौद्धिक करता ही नहीं, इतिहास संकलन संघ जिसने काम किया कि सरस्वती वाकणकर जी ने सरस्वती नदी की शोध, संघ तो समाज को बदलने का एक, समाज को पॉजिटिव बदल देने का, समाज को पॉजिटिव थॉट्स देने का, और समाज को कुछ ना कुछ कर देश के लिए, समाज के लिए करने के लिए प्रेरित करने वाला एक प्लेटफॉर्म है। राष्ट्र निर्माण की लंबी यात्रा में कुछ संगठन केवल